मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन कभी कभी इस टॉपिक को हम बता देते हैं आपको कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। प्रूफ करके बताइए कैसे, है ना। तो क्या कीजिएगा आप, ये वो पोट में एगो पौधा लगा होगा, उस पौधा को ले लीजिएगा। मतलब सबसे पहला काम है आपको पौधा लेना, वो भी कैसा पौधा, पोट में लगा हुआ, यानी कि आम का पेड़ मत उठा लेना, उतना बड़ा पौधा का जरूरत नहीं है, छोटा सा पौधा, ठीक। उसको ना 3-4 दिन के लिए अंधेरा में रख दीजिए, एकदम अंधेरा में, थोड़ा सा भी लाइट नहीं है। अब बोलिएगा कि अंधेरा में क्या रखवाना है, तो देखिए आपको पता है कि फूड बनाता है ग्लूकोज के रूप में, स्टोर करके रख लेता है स्टार्च के रूप में प्लांट, और जितना फूड बनाता है उतना खा नहीं पाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप 3 दिन तक उसको अंधेरे में रख दीजिएगा ना, तो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा प्लांट, तो बचल के ना भोजनवा खाएगा। हालांकि ये कम से कम 3 दिन बोलता है रखने, आप चाहे तो 10 दिन रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोटेड प्लांट ले लिए, 3 दिन तक उसको अंधेरा में रख लिए, मतलब कि उसका जो है स्टार्च खत्म हो गया, मतलब वो हो गया डी स्टार्च, स्टार्च खत्म कर देना, डी स्टार्च, ठीक। अब क्या कीजिए कि उसके पत्ता जो है ना, ये लीफ है ना आपका, ये वाला लीफ, ठीक है, इसके बीच में ना एल्यूमिनियम फॉइल दोनों तरफ, आपको वहां दिख रहा होगा, समझ गए। उस लीफ के बीच में एल्यूमिनियम फॉइल जो है, उसको क्या कर दीजिए आप, पूरा टाइटली एकदम बांध दीजिए। नहीं, सब पत्ता में नहीं, सिर्फ बीच में, बाकी ऐसा ही रहेगा पत्ता, सिर्फ बीच में ही पूरा एल्यूमिनियम फॉइल दोनों तरफ से एकदम टाइटली उसको क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए बढ़िया से, एकदम, समझ गए। नहीं है तो कोई चीज से वो चाप दीजिए, पेपर स्ट्रिप आता है ना, वो सबसे चाप दीजिए, ताकि थोड़ा सा भी बाद में जब हम सनलाइट में रखेंगे उस पॉट को, तो थोड़ा सा भी सनलाइट इसके अंदर वहां न घुस पाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप उसको कर लिए, ठीक है ना, अब ले जाकर के 3-4 दिन के लिए आप उसको सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में रखिएगा तो फिर से भोजन बनाएगा और स्टार्च के रूप में उसको स्टोर कर करके रखता जाएगा, ठीक। 3-4 दिन के बाद ना उस लीफ को ना तोड़ लीजिए, ठीक है, तोड़ करके एल्युमिनियम फॉइल हटा लीजिए, और उसके बाद उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए रख दीजिए, ठीक। बॉइलिंग वाटर में रख दिए। अब क्या है, जब उसको आप निकालिएगा तो अब आप इस पे स्टार्च का टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इस लीफ में अभी भी बचा हुआ है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ना, इंटरफेयर कर सकता है एक्सपेरिमेंट को करने में, समझ गए। तो क्या किया जाए, तो उस लीफ को आप डाल दीजिए अल्कोहल में, ठीक है। अब अल्कोहल को बॉईल करवाइए। तो देख लीजिए ध्यान से, अल्कोहल को डायरेक्ट ना बर्तन में रख के और डायरेक्ट बॉईल मत करवाइएगा, क्योंकि अल्कोहल होता है फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है, आग उग लग जाएगा। इसीलिए एक वाटर बाथ होता है, मतलब एक इस तरह का बर्तन रहेगा आपको, हालांकि वहां दिख भी रहा होगा, हम बना देते हैं। इस तरीके का वाटर बाथ होगा, ठीक है ना, इसमें पानी भरा होगा, आप इसको गर्म कीजिए और अल्कोहल का कंटेनर इसमें ला करके इसे डुबा दीजिए और इसी में रख दीजिए वो वाला क्या, वो वाला लीफ, समझ गए। तो अल्कोहल पूरा बॉईल होगा ना, तो अल्कोहल जानते हैं क्या करेगा, इसका सारा का सारा क्लोरोफिल निकाल देगा, और पत्ता जो है ना, अब आपका ये जो लीफ है ना, ये कलरलेस बन जाएगा, समझ गए, कलरलेस बन जाएगा, और अल्कोहल का रंग हो जाएगा हरा, का है कि सारा का सारा क्लोरोफिल वो निकाल दिया है, ठीक। अब जब क्लोरोफिल उसको निकाल दिए ना, तो उस लीफ को अब जो है फिर से गर्म पानी में अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, कि थोड़ा बहुत क्लोरोफिल भी उसमें लगा हुआ हो वो हट जाए। अब उसको एक पेट्री डिश में रख लीजिए, पत्ते को, पेट्री डिश मतलब अरे यार छोटा ऐसा ही शीशा का ऐसा डिस्क होता है, एक लीफ को रख लीजिए। अब रख करके क्या कीजिए कि इस पे डालिए आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाल रहे हैं, तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि स्टार्च का प्रेजेंस अगर आपको जांच करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जब हम स्टार्च पे डालते हैं ना, तो कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक, समझ गए। आलू काट के उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा ना, तो कलर ब्लू ब्लैक दे देगा, क्योंकि आलू में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है।
तो अब जो जानते हैं बाबू, जब उस लीफ पे आप आयोडीन सॉल्यूशन इसे ड्रॉपर से डालिएगा ना, तो जो बीच वाला भाग है ना, वो बीच वाला भाग आपका कलरलेस रह जाएगा, अब बाकी जो भाग बचा है वो आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जिस भाग पे आपने एल्युमिनियम वाला फॉयल लगाया था, मतलब वहां पे स्टार्च नहीं बना था, बाकी उस लीफ का जो भाग सन के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में था, मीन सनलाइट उस पर पड़ रहा था, वो वाला भाग आप देखिएगा तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ उसी भाग पे सनलाइट पड़ा और वहीं पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो आपसे पत्ता क्या दिखाया कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस भाग पे सनलाइट पड़ा वहां पे स्टार्च बना, और जिस भाग पे सनलाइट नहीं पड़ा वहां स्टार्च नहीं बना, क्योंकि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन से उसका एक्सपेरिमेंट कराए हैं तो जो भाग स्टार्च था वो हो गया ब्लू ब्लैक, और जहां पे स्टार्च नहीं था वो कलरलेस का कलरलेस ही रह गया। हो गया प्रूफ। ठीक, आज एक और एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। ठीक है, ये लिखा है ना कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ कर देना है आज। तो इसके लिए जानते हैं आप फिर से लीजिएगा एक तो पॉटेड प्लांट, मतलब एक गमले में एक पौधा होना चाहिए, लेकिन इस बार वो पौधा लीजिएगा जिसका लीफ जो है ना वेरीगेटेड लीफ होना चाहिए। कैसा लीफ होना चाहिए, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब होता है, वेरीगेटेड लीफ का मतलब है ना कि ऐसा लीफ जिसका कुछ भाग ग्रीन है और कुछ भाग व्हाइट है। जो भाग ग्रीन है इसका मतलब है कि वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो भाग व्हाइट है वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो लास्ट में आपको यही प्रूफ करके दिखाना होगा कि इस लीफ का जो भाग ग्रीन था वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, और जो भाग व्हाइट है वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इससे साफ प्रूफ हो जाएगा कि जहां क्लोरोफिल मौजूद था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो आप प्रूफ कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। उस प्लांट का जो लीफ है वो होना चाहिए वेरीगेटेड। ठीक है, उस प्लांट को आप 3 से 4 दिन के लिए कंप्लीटली एकदम डार्क में रख दीजिए, अंधेरे में रख दीजिए, ताकि वो बचा खुचा जो भी उसका स्टार्च होगा वो 3-4 दिन में खा के अपना खत्म कर लेगा। ठीक, अब 3-4 दिन के बाद जब वो डीस्टार्च हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप उसको ले जाकर के 3-4 दिन के लिए रख दीजिएगा सनलाइट में। 3-4 दिन तक खूब अच्छे से वो क्या करेगा, अपना स्टार्च बनाएगा। ठीक है, स्टार्च बनाने के बाद फिर आप उस लीफ को क्या कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। तोड़ करके फिर अगले स्टेप में आप उसको बॉईल कर दीजिएगा पानी में कुछ मिनट के लिए। ठीक है, फिर उस बॉईल पानी से उस लीफ को निकाल लीजिएगा। फिर उसको आप क्या कीजिएगा, अल्कोहल में डाल करके बॉईल कर दीजिएगा। कैसे करना है पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं, डायरेक्ट अल्कोहल वो गर्म नहीं करना है, वाटर बाथ में उसको गर्म करना है। जब आप अल्कोहल में उस लीफ को बॉईल कीजिएगा तो सारा का सारा क्लोरोफिल उस लीफ में से निकल जाएगा। अब लीफ जो है आपका हो गया कलरलेस। उस कलरलेस लीफ को आप वही पेट्री डिश में लीजिएगा, छोटा को कटोरी जैसा रहेगा शीशा का, उसमें रख करके और उस पे फिर ड्रॉपर से गिराइएगा आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च का अच्छा इंडिकेटर है। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा तो देखिएगा कि उस लीफ का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस लीफ का सिर्फ बीच वाला पार्ट ही ब्लू ब्लैक हुआ होगा, और जो बाहरी भाग, मतलब जो भाग व्हाइट कलर का था उस भाग पे आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखेगा। जो भाग ग्रीन था उसी भाग पे आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जो भाग हरा था मतलब वहां क्लोरोफिल मौजूद था और उसी भाग में ही स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां स्टार्च नहीं बनेगा, और जहां क्लोरोफिल होता है वहीं स्टार्च बनता है। तो ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है।
क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा? यही प्रूव करना है आपको। तो इस बार फिर आपको एक तो प्लांट लेना होगा, लेकिन इस बार ऐसा प्लांट लीजिएगा जिसका लीफ होगा थोड़ा सा पतला और लंबा। ठीक है, काहे लेंगे एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। इसमें आपको ये लास्ट में प्रूफ करना है कि जो भाग एयर के कांटेक्ट में था, मतलब जो भी इस लीफ का पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था, वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। और जो भाग इस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में नहीं था, वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक ठो पॉटेड प्लांट। इस प्लांट का जो लीफ होगा पतला और लंबा होना चाहिए। ठीक, दूसरा आपको लेना है एक ठो ग्लास का जार। इस ग्लास का जार का जो ढक्कन का जो मुंह होगा वो थोड़ा सा चौड़ा रखिएगा। ठीक, इस ग्लास जार में आप डाल दीजिएगा KOH सॉल्यूशन। ठीक, और एक रबर का ले लीजिएगा ढक्कन जो कि टाइटली पैक कर दे उस ग्लास जार के मुंह को। उस रबर के ढक्कन से बीच से छेद करके और उस लीफ का आधा भाग घुसा दीजिएगा, मतलब आधा पार्ट जो है उस ढक्कन से नीचे होना चाहिए, आधा पार्ट ऊपर। लेकिन लीफ जो है वो प्लांट से कनेक्टेड अभी रहना चाहिए, अभी तोड़ना नहीं है उस लीफ को। ठीक है ना। इसके बाद प्लांट से उस लीफ को लेकर के और ढक्कन के साथ उस ग्लास जार में आप बंद करके रख लीजिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ग्लास जार में जो हम KOH सॉल्यूशन लिए हैं, जानते हैं ये KOH सॉल्यूशन क्या करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम है KOH का। ये KOH सॉल्यूशन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब जब आप ढके होंगे उस ग्लास वाले ढक्कन से ग्लास जार को, तो ग्लास जार के अंदर जो पहले से एयर मौजूद होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नहीं होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? KOH। समझ गया ना, इसीलिए हम KOH डाले थे। तो पूछेगा KOH का क्या काम है, तो क्या बोलिएगा? टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इनसाइड द जार। क्लियर है बात? तो अब क्या होगा कि फिर आप उस पोटेड प्लांट को 3-4 दिन के लिए रख दीजिए। कहां पे? सनलाइट में। 3-4 दिन तक खूब अच्छे से बनाएगा। क्या कुछ बनाएगा जी? भोजन बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। उसके बाद उस लीफ को आप तोड़ लीजिए 3-4 दिन के बाद। तोड़ने के बाद उसको अच्छे से उस ढक्कन से निकाल लीजिए। निकालने के बाद गर्म पानी में उसको बॉईल कर दीजिए कुछ मिनट। फिर उसको ले जाके अल्कोहल में बॉईल कर दीजिए ताकि सारा का सारा क्लोरोफिल उसमें से निकल जाए। उसके बाद फिर उस लीफ को पेट्री डिश में रख लीजिए। पेट्री डिश में रख करके और फिर उस पर क्या डालिएगा? आयोडीन सॉल्यूशन, ताकि बताए कि कहाँ स्टार्च है और कहाँ स्टार्च नहीं है। जब आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा तो देखिएगा जादू। कैसा जादू है? तो जो भाग कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था, लीफ का जो भाग कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था, वो वाला भाग आपको ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। और जो भाग ग्लास जार के अंदर था वो कलरलेस का कलरलेस ही रह गया। इससे क्या प्रूफ होता है जी? कि जो भाग कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, तभी ना ब्लू ब्लैक कलर आया। और जो भाग ग्लास जार के अंदर था वहां स्टार्च नहीं बना, इसलिए वो कलरलेस का कलरलेस ही रह गया। तो इससे साफ बात प्रूफ नहीं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। समझ गए?